अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आदिल है और जैसा कि हमने पिछली क्लास में स्टार्ट लिया था फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 का फंडामेंटल ऑफ इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, तो आज उसका पार्ट 2 का हम आगाज़ कर रहे हैं। तो जहाँ हमने ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स से। तो डायरेक्टली मैं टॉपिक पे आता हूँ। डेफिनेशन क्या है इसकी? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज numbers in which all the digits are reliable except the last digit, the value of which is uncertain or doubtful. अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? ऑल तमाम नंबर्स जिनके जो डिजिट्स हैं वो रिलायबल हों, सिर्फ उन डिजिट के जो आखिर में हो या जो डाउटफुल हो या अनसर्टेन हो, उनके अलावा जितने भी फिगर्स होती हैं या जितने भी डिजिट्स होते हैं वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ रहे होते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? द ग्रेटर द नंबर of significant figures in a quantity, the greater the certainty or precision in that quantity and smaller the uncertainty. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर significant figure ज़्यादा है, लेट सपोज हम 5 लेते हैं। 5 का मतलब ये है कि अगर हम पॉइंट के बाद भी 2-3 नंबर एक्स्ट्रा लेते हैं तो इट मीन्स कि हम सर्टेन हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और प्रिसाइज है। फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन फाइंड्स द वेट ऑफ सम बॉडी एज 5.6 ग्राम, whereas another person find the weight of the same body as 5.62 ग्राम। ठीक है, तो इससे हमें अंदाजा हो गया कि कौन जो है ना ज्यादा श्योर है और कौन जो है सर्टेनिटी जिसकी कम है और किसकी ज्यादा है। 5.6 ग्राम has 2 significant figures whereas 5.62 ग्राम has 3 significant figures. Therefore 5.62 is more precise result. अच्छा, आगे कुछ एग्जांपल है। 356 has 3 significant figures of course. 13 has 2 significant figures. अच्छा, 2.6 इंटू एक्सपोनेंट की पावर 3। अब अगर हम देखें एक्सपोनेंट की पावर 3 का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद मजीद जो है ना 3 वैल्यूज हैं, तभी तो हम एक्सपोनेंट की पावर 3 है। तो हमारे पास टोटल वैल्यूज कितने? हमारे पास पॉइंट के बाद मजीद आप आगे जाए टोटल वैल्यू होगी 4, यानी 2600। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट हमारे पास फिगर कितनी होंगी? जस्ट 2.6, बिकॉज 10 टू द पावर 3 जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 2.60 लिखता हूं, अब मैंने 0 को शामिल कर लिया, इट मींस कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितनी हो गई हैं? अब 3 हो गई हैं। अच्छा, रूल्स क्या है? रूल्स फॉर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी हमारे पास 1 से लेकर 9 तक सारे के सारे क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाती है? 525 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 034 हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 0.94 हमारे पास 2 significant figures हैं। अच्छा, 0 between the non zeros are significant. Let's suppose हमारे पास 3 and 4 times 0 then 2 है, तो हमारे पास वो 0 भी काउंट होंगे, सिर्फ स्टार्ट वाले और आखिर वाले जो है ना काउंट नहीं होते। अब हमारे पास अगेन बीच में आ गया 13.01 has 4 significant figures whereas 1.05 has 3 significant figures. अच्छा, in number starting from decimal, the 0 on the left of decimal is non-significant, वो significant figure में नहीं आता। It means 0.374 has 3 significant figures whereas 0.3432 has 2 significant figures whereas 0.5 has 1 significant figure. In number starting from decimal, the zeros to the right of the decimal point between decimal and other numbers are non-significant. अगर हमारे पास 0 पॉइंट के बाद 00 है और फिर आपके पास कोई ऐसा वैल्यू आता है जो कि इंटीजर नंबर है या जो कि नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर तो हमारा काउंट होगा, लेकिन 0 के बाद पॉइंट के बाद वाले 0 भी काउंट नहीं होंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है 0.4 times 01 has 1 significant figure, नीचे 2 है और उसके बाद 3 है। अच्छा, फाइनल जीरोस एट द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अच्छा, क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि हम यहाँ प्रिसिशन बता रहे हैं। क्यों प्रिसिशन बता रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि 1.3 times 0 इट मींस हमारा जो वेइंग स्केल है वो इतना एक्यूरेट है कि हमारे पास पॉइंट के बाद भी जो 3 डिजिट जाते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, ये वो शो कर रहा है। इसी तरीके से 0.1 2 times 0 has 3 significant figures. In numbers without decimal, final zeros are non-significant. अगर मैं 9000 बोलता हूं तो वो हमारे पास 1 significant figure। अगर 2500 बोलता हूं तो 2 है और 256 बोलता हूं तो हमारे पास क्या है? 3 significant figures हैं। अब
बात आ जाती है राउंडिंग ऑफ डेटा की। राउंडिंग ऑफ डेटा किस तरीके से, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी टू द डिजायर्ड नंबर इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ डेटा। हमारे पास एक फिगर होती है, सिग्निफिकेंट फिगर होती है, फॉर एग्जांपल उसको अगर हम राउंड ऑफ करना चाहें, कम करना चाहें, उसके नंबर्स रिड्यूस करना चाहें, तो हमारे पास राउंडिंग ऑफ डेटा के लिए इसके रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं वो पढ़ लेते हैं। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डेटा, द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इंक्रीज बाय 1 इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5। अगर ग्रेटर देन 5 है तो एक डिजिट आपका बढ़ जाएगा। जैसे 30.36 है, 5 से ज्यादा है लास्ट डिजिट, तो हम एक बढ़ा देंगे, 3 को 4 कर देंगे। द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर विल रिमेन अनचेंज इफ द डिजिट ऑफ दिस ड्रॉप लेस देन 5। अगर 5 से कम है तो हम एज इट इज रहने देंगे और उसको हटा देंगे। यानी 15.74, 4 5 से कम है तो 4 तो गया, लेकिन 7 भी नहीं बढ़ा। If the digit to be dropped is exactly 5, then two possible situations are arise due to the even and odd nature of the last digit। ठीक है, अगर 5 है तो अब देखते हैं क्या होता है। अगर हमारे पास इंक्रीज द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर बाय 1 इफ इट इज एन ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है यानी कि 1 3 5 7 9 है, तो फिर हम डिजिट को बढ़ा देंगे। जैसे 24.75 था, अब 5 आखिर में, तो 7 को बढ़ा या कम करें डिसाइड करता है ऑड या इवन है। तो ये ऑड नंबर है तो इट मींस हमारे पास 7 बढ़ के 8 हो जाएगा, 24.8 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, 39.45 है। अब जो 4 है वो इवन नंबर में आता है, इसलिए वो अनचेंज रहेगा। आगे चलते हैं। अब है यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें किस तरीके से करते हैं, यूजेस विद एग्जांपल्स। In case of addition and subtraction, only as many digits are to be retained in the final answers at the right of the decimal as there are least significant numbers after decimal on the right। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्या है। 1.34 है एंड प्लस 2.4 है एंड देन हमारे पास क्या है, अच्छा सॉरी, हमारे पास 1.34 प्लस करा 2.4, सही नहीं, ये प्लस इन्होंने गलत डाला है, प्लस नहीं होना चाहिए था। तो हमारे पास बेसिकली बना क्या है, ये बना है 3.74। अब 4 जो है हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन क्या, लेस देन 5 है, इट मीन 7 विल बी अनचेंज। ठीक है, अब हमारे पास एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। 324.654 जब हमने ऐड किया 1.35 से, तो हमारे पास क्या आया, 326.004। ठीक है, एग्जैक्टली ये आएगा। ठीक है, अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है। अगेन जब 4 जो है हमारे पास क्या था, वो था ना 5 से कम था, तो एट मींस हमने क्या किया, वो खुद तो ड्रॉप हो, उसके लिए हमने 0 लिख दिया और हमारे पास जो है एक नंबर नहीं बढ़ा। इसी तरीके से हम देख लेते हैं 32.81 माइनस के 2.6 से। अब हमारे पास जो है आंसर आया 30.21, 1 5 से कम है तो यहाँ पर आ गया 30.2। अच्छा, अगर 5 से ग्रेटर नंबर हो तो अगेन हम जानते हैं क्या होगा, एक डिजिट बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास 3.629 प्लस 2.55, आंसर आया 6.179। 9 5 से ज्यादा है तो 7 को हम 8 में कन्वर्ट कर दें तो आंसर आएगा 6.18। नीचे वाली एग्जाम्पल भी आपको यही बता रही है। अच्छा, यहां पर एक और चीज आई है, बल्कि अब हम देखेंगे 15 माइनस 2.31 है, तो अब हमारे हमने जब इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पर है 12.69। अब 12.69 जो है बेसिकली क्या था, जब बढ़ा कम हुआ तो हमारे पास 6 से 7 हो गया, तो इन्होंने जो है वो 7 से मजीद उसको अगली वाली डिजिट को बढ़ाकर इन्होंने 13 कर दिया। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इफ द नंबर टू बी ड्रॉप इज 5, अगर 5 है तो क्या करेंगे, द नंबर बिफोर 5 रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, इफ इट इज इवन, वही जो पुराना वाला हमारा केस था कि जैसे आंसर आया 3.85, तो 8 तो हमारे पास इवन नंबर है, तो इसीलिए 5 ने 8 को नहीं बढ़ाया। द नंबर बिफोर 5 इज इंक्रीज बाय 1 इज डिविजिबल बाय 2। अगर वो डिविजिबल बाय 2 होता है तो आपके पास जो है 1 बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1.35
प्लस, यहाँ प्लस होना चाहिए था, अगेन यहाँ गलतियाँ हैं नोट्स में। तो 1.35 प्लस 2.4 आपके पास बनता क्या है 3.75। अब 3.75 जो है 3.75, हाँ बिल्कुल, तो ये ऑड नंबर है तो आपके पास 1 से वो इंक्रीज हो जाएगा और ये बन जाएगा 3.8। ठीक है, आगे चलते हैं। यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें किससे कर लेते हैं। इन द फाइनल रिजल्ट रिटेन द सेम नंबर ऑफ लीस्ट टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो देयर आर लीस्ट नंबर ऑफ टोटल फिगर्स इन नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड, सो डिवाइड। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, इन द फाइनल रिजल्ट, जो सबसे पहले हमने जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो जो भी आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, लीस्ट टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे। सो देयर आर लीस्ट नंबर ऑफ टोटल फिगर्स इन नंबर, सो और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या आती है और लीस्ट में हमने जाना है, ठीक है। सही है। अच्छा, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 2.61 मल्टीप्लाई बाय 7.43, ठीक है, 431। अब हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 19.3949, ठीक है। अब हमने जो है वो इसको जो है वो क्या कहना है, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें लेकर आना है। तो जब हमने इसको 9 देखा, 9 से जब बड़ा तो 5 हुआ, 5 अगेन 5 के बाद 9 आ रहा है तो 9 जो है वो भी ऑड नंबर है, तो जब वो भी बढ़ेगा तो आपके पास बेसिकली क्या होगा, 3, आपके पास 3 भी 4 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इससे ज़्यादा हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि अब आपके पास 5 नहीं है, ठीक है। तो 19.4 आपके पास आ गया आंसर। इसी तरीके से 8.45 मल्टीप्लाई बाय 3.7 जब हमने किया तो ये मल्टीप्लाई नहीं, मेरे ख्याल से डिवाइड ही है, यहाँ डिवाइड होगा, ठीक है। तो जब हमने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 2.2838, 8 है आपके पास, तो आपके पास क्या हो जाएगा बेसिकली 4 हो जाएगा क्योंकि 5 से ज़्यादा है तो 4। अब 4 के बाद आपके पास 8 है, 4 जो है लेस देन, आपके पास क्या है बेसिकली लेस देन 5 है तो 8 जो है वो एज इट इज रहेगा, और 8 ग्रेटर देन 5 है तो वो 2 को क्या कर देगा, 3 में कन्वर्ट कर देगा। हमने अच्छा यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हम लीस्ट नंबर तक जाएंगे, हम जो है 2.3 या जैसे 19.4 द पॉइंट के बाद एक डेसिमल नंबर तक हम जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास 23 एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्स की पावर 4, तो आपके पास आंसर आया 115 एक्स की पावर 7। अब हम यहाँ पे 5 है तो 5 जो है आपने जो है क्या किया, क्योंकि ऑड नंबर था उसके बाद आगे तो आपने जो है 2 कर दिया, यानी कि आपके पास 5 जो है 1 को 2 कर देगा और 2 जो है 5 से कम है तो वो आपके पास आ जाएगा 1 एज इट इज रहेगा, तो आपके पास आंसर आ गया 100 एक्स की पावर 7। अच्छा, अदर रूल्स आर सेम एज इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या रूल्स हमारे पास देख लेते हैं। एड 10.9 मीटर टू 35.5 सेंटीमीटर, देखिए बराबर है यहाँ 2.345 मिलीमीटर, ठीक है। ये आपके पास बराबर है, ये 2 पॉइंट नहीं आएगा, ये 2 कॉमा होना चाहिए, यानी 2345 मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा, सोल्यूशन क्या हमारे पास, फर्स्ट चेंज देम इनटू मीटर्स देन ऐड। सबसे पहले हमने मीटर्स में चेंज कर दिया तो आपके पास क्या हो गया 10.9 मीटर, ठीक है, एंड बराबर हो गया किसके 245.5 सेंटीमीटर बराबर होता है 2.345 मीटर के, और इसी तरीके से 3592 मिलीमीटर बराबर होता है 3.592 मीटर के। इन सबको आपने क्या करा, ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आया 3.592, सही है। एंड ये बीच में इसी का स्क्रू नहीं प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे गलती है। खैर, जब हमने टोटल ऐड किया तो आपके पास आ गया 16.837। हमने इसको जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेकर आना है, सही है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7 को 7 5 से ज्यादा तो 4 हुआ, 4 5 से कम था तो आपके पास 8 एज इट इज रहा, तो आपके पास आंसर आ गया 16.8 m,
ठीक है, MLB यहाँ गलत लिखा हुआ है। अच्छा, एड 5 एक्स की पावर -3, 0.775 एक्स की पावर -3 एंड 0.0001 एक्स की पावर -3। इन सबको आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड जब हमने किया तो आपके पास क्या आंसर आया, पहले आपने 10 टू द पावर -3 कॉमन ले लिया, आपने फिर बाकी चीजों को ऐड किया। ऐड करने के बाद आपके पास 5.7751 आंसर आया। ठीक है, आपने जो है वो क्या किया, राउंड ऑफ किया। 1 था, 5 एज इट इज रहा। ठीक है, 5 से कम होता है 1, तो 5 एज इट इज रहा। 5 पीछे ऑड नंबर है तो उस ऑड नंबर ने क्या किया, उसको 8 में कन्वर्ट कर दिया। 8 ने क्या किया, 7 को, चूंकि 5 से ज्यादा तो 7 को 8 में कन्वर्ट करता है। आपके पास आंसर आ गया 5.8। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 टू द पावर -3 ब्रैकेट में 5.8 या 0.0058। ठीक है, फिर हम सब्सट्रैक्ट का देख लेते हैं। सब्सट्रैक्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, 345.20 एक्सपोनेंट की पावर -2 माइनस हम करेंगे इसमें 14.351 एक्सपोनेंट की पावर -3। अगेन हमने क्या किया, जो है कॉमन ले लिया 10 टू द पावर -3, -2 कॉमन लिया है। ठीक है, -2 क्योंकि हमने जो है मिनिमम जो हमारे पास अमाउंट होती है उसी को हम कॉमन लेते हैं, तो हमने -2 कॉमन लिया। अब आपके पास जो रिमेनिंग चीज आ गई वो ब्रैकेट में लिख दिया हमने, 345.20 माइनस 14.351 एक्सपोनेंट की पावर -1। एक्सपोनेंट की पावर -1 को हम खत्म कर सकते हैं किस तरीके से, पॉइंट को हम मूव करा देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, हमने ऐसे ही किया। तो नीचे हम देख सकते हैं जो 14.351 था हो गया 1.4351। फिर हम सेपरेट करा देंगे, आपके पास आंसर आएगा 343.7669। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका राउंड ऑफ कर देंगे। 9 था, 9 5 से ज्यादा है तो वो 6 को कन्वर्ट कर देगा 7 में, और देन 7 जो है वो कन्वर्ट कर देगा 6, वहीं पे हम रोक देंगे बल्कि इसको ना। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 343.76, और ब्रैकेट से बाहर आपके पास 10 टू द पावर -2 है। चाहे तो हम इसको जो है राउंड ऑफ कर सकते हैं, इसको जम कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर हो सकता है 3.4376। अब आपके पास एक और क्या है, आपके पास सब्ट्रैक्ट 135 माइनस 3.41। सोल्यूशन क्या होगा, आपके पास 135 माइनस किया 3.41 से, तो आपके पास आया आंसर 131.59। राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 5 को कन्वर्ट करेगा 6 में, एंड देन 6 जो है वो पॉइंट से पहले वाली टर्म को कर देगा उसमें 2 में कन्वर्ट कर देगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 132। अब हम नीचे भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब सवाल ये होता है कि हम कितने नंबर तक राउंड ऑफ करें। तो जवाब इसका ये है कि हमारे पास जो भी लीस्ट नंबर होगा, कोई भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू होगी हमने उसी टर्म में ही लेकर जानी है। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर मल्टीप्लाई वाली है तो वहां पर 56 मल्टीप्लाई हुआ 725। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज में देखें तो हमारे पास सबसे कम जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी, 56 से, जहां पे 2 है। तो हमने आंसर भी जो है ऐसा लाना है जिसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 2 होनी चाहिए। तो देख लेते हैं। अब 56 मल्टीप्लाई बाय 725 है, तो आंसर आया 40600। इसमें अगर हम देखें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, इसमें 3। क्यों, क्योंकि हमारे पास 406 दो नेचुरल नंबर के दरमियान में 0 आ रहा है, वो तो काउंट होगा, लेकिन उससे पहले वाला जो है वो काउंट, उसके बाद वाले काउंट नहीं होंगे। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं रूल्स में। तो हमने क्या करना है, इसको 2 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है, तो हमने इस 6 को भी 0 में करना होगा। तो जब हमने 6 था 5 से ज्यादा था तो क्या करेगा वो, इससे पहले वाली टर्म को 1 बढ़ा देगा। तो ऐसा ही हुआ, तो यहाँ पर जो है 4 1 हो गया और 6 0 में कन्वर्ट हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 41,000। अब 41,000 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 2 है। इसी तरीके से अगर हम डिवाइड वाली देखें तो यहाँ पर जो है 15.88 है, जो कि डिवाइड हो रहा है 7.95 से। अब इनमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितनी है, 3 है, जो कि 7.95। तो आंसर भी हमें किस में चाहिए, 3 में चाहिए, कि जिसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। करके देख लेते हैं। 15.88 को हमने डिवाइड किया 7.95 से, तो आंसर आया 1.997। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पे, यहाँ पर है 4। ठीक है, क्योंकि पॉइंट से पहले वाली भी नेचुरल नंबर है, उसको भी हमने काउंट करना होगा, और पॉइंट के बाद वाली भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उनको हमने काउंट करना होगा, तो टोटल होगा 4। अब राउंड ऑफ करते हैं। 7 जो कि 5 से ज्यादा है, 9 को कन्वर्ट करेगा किसमें,
10 में 10 भी 5 से ज्यादा है, अगेन 9 को कन्वर्ट कर देगी इसमें 10 में, यानी कि अगेन 5 से ज्यादा है वो भी, और वो कन्वर्ट कर देगी इसको 2 में कन्वर्ट कर देगी, तो आंसर आएगा आपके पास 2 पॉइंट, वैसे तो 2 आंसर आएगा, लेकिन हमें 2.00 इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए लाजमी, तो इसीलिए हमने आंसर में लिखा 2.00। अब नीचे एक और एग्जाम्पल देखें, सिंप्लीफाई। अच्छा, ये पेपर्स में आती है इस तरह की क्वेश्चन, तो देख लेते हैं करके। 56 मल्टीप्लाई बाय 725 मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइड बाय 760 एंड मल्टीप्लाई बाय 298। बारी बारी हमने सबको देखना है, करके देखना है, ठीक है। 56 मल्टीप्लाई 726 था, 725 था, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 40600। अब 56 और 725 में सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट से 56 की, और जो कि 2 है, तो हमने आंसर भी 2 डेसिमल फ्रैक्शन में लेकर आना है, 2 सिग्निफिकेंट में लेकर आना है। तो हमने क्या किया, 406 में 3 सिग्निफिकेंट है, 6 को हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 में, जो हम पहले भी यहां भी करके आ चुके हैं। तो अब हमने 6 को जब कन्वर्ट किया, जो कि 5 से ज्यादा था, 5 से ग्रेटर है, तो उसमें 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर आ गया आपके पास 41,000। अब हमने इस 41,000 को किससे मल्टीप्लाई किया, 273 जो कि डिनोमिनेटर में था, अगेन मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर आया 11193,000। अब पीछे वाली 2 टर्म में सिग्निफिकेंस कितनी है, 2 है, जो कि 41,000 में 2 थी, तो आंसर यहां भी आपके पास सिग्निफिकेंस में क्या आना चाहिए, 2 में आना चाहिए। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया और जब हमने इसको कन्वर्ट किया 3 को, तो 5 से कम है तो 9 एज इट इज रहा, 9 जो है उससे 5 से ज्यादा है तो वो 2 में कन्वर्ट कर देगा 1 को, और 1 5 से कम है तो वो 1 को एज इट इज रखेगा, तो आंसर आपके पास आ गया 11 में। अब नीचे वाली टर्म्स जो डिनोमिनेटर में थी उसको देख लेते हैं। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स, अच्छा यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया 760 को मल्टीप्लाई बाय 298, तो आंसर आपके पास 226480। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास पीछे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। यहाँ पर भी आपके पास अगर 76 को देखें 0 को, तो यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जो कि 760, चूंकि रैशनल नंबर के बाद आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आता। तो अगेन आपके पास यहाँ पे भी जो आंसर आना चाहिए वो हमें कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो देख लेते हैं, 8 5 से ज्यादा था तो उसने 4 को 5 में कन्वर्ट कर दिया। 5 से पहले जो आपके पास 6 है वो इवन नंबर है, तो 6 एज इट इज रहेगा। अब 6 आपके पास 5 से ज्यादा है तो वो 2 को 3 में कन्वर्ट कर देगा, तो आपके पास आंसर आएगा 23 एंड आगे आपके पास 4 0। अब हम मेन अपने इक्वेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अगेन आपके पास जो है वो 11 और 5 टाइम्स 6 टाइम्स 0 एंड डिवाइड बाय 23 4 टाइम्स 0, तो आंसर आपके पास आया 47.826087। अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, कितना में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन थी वो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 थी मिनिमम, ठीक है। तो आप उसको भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब शुरू से देखते हैं कि 7 5 से ज्यादा था, 8 को 9 में कन्वर्ट करेगा, 9 5 से ज्यादा 0 को 1 में कन्वर्ट करेगा, 1 5 से कम है 6 एज इट इज रहेगा, 6 5 से ज्यादा है 2 को 3 में कन्वर्ट करेगा, 3 5 से कम है 8 को एज इट इज रखेगा, 8 5 से ज्यादा है तो वो 7 को 8 में कन्वर्ट कर देगा। आंसर आपके पास आ गया 48, बिकॉज 48 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट्स योर आंसर। और ये पेपर में आता है 5 नंबर का सवाल लाजमी, ठीक है। अच्छा, सिंप्लीफाई आपके पास एक और आ जाता है 31.23 मल्टीप्लाई बाय 4.56 डिवाइडेड बाय 9.41395। पहले हम डिनोमिनेटर को लेते हैं, फिर हम डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 31.23 मल्टीप्लाई बाय 4.56 लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है? यस, 4.56 हैज द लीस्ट सिग्निफिकेंट विच इज 3, तो आंसर भी हमारे पास 3 में आना चाहिए। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 142.4088। हम यहाँ पर आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमें 3 में कन्वर्ट करना है, करके देख लेते हैं। 8 5 से ज्यादा है 9 में कन्वर्ट होगा, 9 5 से ज्यादा है 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा, 1 4 से कम 5 से कम है तो 4 एज इट इज रहेगा, 4 5 से कम है तो 2 एज इट इज रहेगा, तो आंसर इज 142।
डायरेक्टली हम 142 को डिवाइड करते हैं 9.41395 से, तो आंसर आपके पास आएगा 15.0839। अब सवाल ये पैदा होता है सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट कितनी है, अगेन 3 है, तो आंसर शुड बी इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 9 5 से ज्यादा है, 3 को 4 में कन्वर्ट करेगा, 4 5 से कम है, 8 एज इट इज रहेगा, 8 5 से ज्यादा है तो 0 को 1 में कन्वर्ट करेगा, तो आंसर इज 15.1। 15.1 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं। सिंप्लीफाई 14.8 एक्सपोनेंट की पावर 0.052। ठीक है, फिर हम उनको प्लस करेंगे और अगेन ब्रैकेट में आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है। बारी बारी हम इनको सॉल्व करेंगे, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी उसमें हम कन्वर्ट करेंगे एंड देन जो आपके पास इन द एंड आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड करके एंड देन आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं। 14.8 मल्टीप्लाई बाय 0.052, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट्स आर देयर इन द लीस्ट? 3। यस, 14.8 हैज द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपके पास 3 में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 0.7696। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 5 से ज्यादा है, 9 को 10 में कन्वर्ट करेगा, 10 5 से ज्यादा है, 6 को 7 में कन्वर्ट करेगा, तो आंसर आपके पास 0.77 आ जाएगा, विच हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरीके से नीचे देख लेते हैं। लीस्ट 3 है जो कि 353 की होगी, सिग्निफिकेंट फिगर ऐसा ही है बिल्कुल। तो हमने माइनस किया तो आंसर आया 201.4, 4 5 से कम है, 1 एज इट इज रहेगा, तो आंसर हो गया 201। अब 0.77 प्लस कर देंगे केस में 201 में 201 से ऐड कर देंगे, तो आंसर आपके पास कितना आएगा, 208.77। लीस्ट सिग्निफिकेंट यहाँ पे 3 है, अच्छा दोनों की 3 थी। ठीक है, तो 3 में आंसर आना चाहिए। तो जब हमने 208.77 को कन्वर्ट करेंगे 3 में, तो 7 5 से ज्यादा है, क्या होगा, 7 को 8 में कन्वर्ट करेगा, 7 5 से ज्यादा है तो 8 को 9 में कन्वर्ट करेगा, विच इज योर आंसर 209। ठीक है, अब आपके पास ये लास्ट इक्वेशन है। सॉल्व 2.1 एक्सपोनेंट की पावर 4 एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय 0.006543। ठीक है, अब जब हम 2.1 एक्सपोनेंट की पावर 4 को एक नॉर्मल वैल्यू में लिखते हैं तो आपके पास 10 टू द पावर 4 का मतलब ये कि आप पॉइंट को 4 दफा लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड पे प्लेस करेंगे। तो जब हम 4 दफा करेंगे तो आपका एक दफा तो 1 ही हो गया। ठीक है, तो आपके पास आ गया 3 0 और कर देंगे तो आपके पास 4 दफा मूव हो जाएगा पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 21,000। 21,000 डिवाइडेड बाय 0.006543। ठीक है, अगर मैं सवाल पूछूं कि यहां पर आपके पास सिग्निफिकेंट लीस्ट कौन सी है, तो आंसर क्या होगा, यस 21,000 has 2 significant figures. Why? Because all the 0 are on the right hand side of the natural number, which is not a significant figure. It means 21,000 has just 2 significant figures. तो हमने उसको डिवाइड किया 0.006543 से, तो आंसर आया 32,09536। हमने इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके आना है, 2 में लेके आना है। इट मींस जितने भी नंबर हैं वो आपके पास 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। करके देख लेते हैं। 6 5 से बड़ा था, 0 में कन्वर्ट हुआ, और 3 को 4 में कन्वर्ट कर दिया। 4 5 से कम है, 5 एज इट इज रहेगा, 4 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 से पीछे ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या होगा, चूंकि ऑड नंबर है तो वो बढ़ जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 10 चूंकि आपके पास बेसिकली क्या है 5 से ज्यादा है तो 0 को 1 में कन्वर्ट करेगा, और 1 चूंकि 5 से कम है 2 एज इट इज रहेगा। यहां पर आके आप रुक जाएंगे क्योंकि आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ चुके हैं, तो आपके पास आंसर आ गया 32 एंड 5 टाइम्स 0। 5 टाइम्स 0 को हम ऐसे भी रोक सकते हैं आंसर में, और चाहे तो हम 10 टू द पावर 5 में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर इसमें कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह कल होगी, या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इसी से आगे कंटिन्यू करूंगा एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में, एंड देन हम आगे इसी चैप्टर को मूव करेंगे। थैंक यू।